जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। ये कहानी रामलीला मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। इधर काफी समय से रामलीला देखने का मौका नहीं मिला। बंदरों की शक्ल वाले अजीबोगरीब मुखौटे लगाए, आधी टांग का पाजामा पहने और ऊंचा काला कुर्ता डाले आदमियों को इधर उधर भागते और हू चिल्लाते देखना अब मजाक सा लगता है। आनंद लेने की जगह हंसी आती है। काशी की रामलीला की तो दुनिया भर में ख्याति है। सुना है कि दूर दराज के लोग भी इसे देखने आते हैं। मैं भी बड़े उत्साह के साथ गया, लेकिन सच कहूं, वहां की लीला में मुझे और किसी साधारण गांव देहात की लीला में कोई खास अंतर नहीं दिखा। हाँ, रामनगर की लीला में साज सज्जा जरूर बेहतर है। राक्षसों और बंदरों के चेहरे पीतल के बने हैं, गदाएं भी पीतल की है और शायद नवासी भ्राताओं के मुकुट असली हों। लेकिन साज सज्जा के अलावा वहां भी वही चिल्लाहट और दौड़ भाग के सिवा कुछ खास नहीं था। फिर भी लाखों की भीड़ जुटी रहती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रामलीला मेरे लिए केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक जुनून हुआ करती थी। आनंद तो हल्का शब्द है, वह आनंद एक प्रकार का उन्माद था। संयोग से उन दिनों रामलीला का मैदान मेरे घर से कुछ ही कदम की दूरी पर था और जहां पात्रों का श्रृंगार किया जाता था वह घर तो हमारे घर से सटा हुआ ही था। दोपहर से ही पात्रों की तैयारी शुरू हो जाती थी। मैं तो वहीं पहुंचकर बैठ जाता था और छोटी मोटी काम करने में ऐसी फुर्ती दिखाता जैसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद वही हो। एक कमरे में राजकुमारी का श्रृंगार होता था। उनकी देह पर रामरज को बारीक पीसकर लगाया जाता, फिर चेहरे पर पाउडर और उसके ऊपर लाल, हरे, नीले रंग की बुंदकियां सजाई जाती। माथा, भौहें, गाल और ठोड़ी सब कुछ रंग बिरंगे बुंदकों से सज उठते थे। ये काम केवल एक व्यक्ति करता था और वह इसे बड़े हुनर से करता। रंग घोलने के लिए पानी लाना, रामरज पीसना और पंखा जलना जैसे छोटे छोटे काम मेरे जिम्मे होते। जब सारी तैयारियों के बाद विमान निकलता और उस पर रामचंद्र जी के पीछे बैठने का मौका मिलता तो जो खुशी, जो गर्व और जो रोमांच मुझे उस पल महसूस होता वह अब किसी बड़े अधिकारी की सभा में कुर्सी पर बैठकर भी नहीं होता। हाँ, एक बार जब होम मेंबर साहब ने मेरी प्रशंसा में सभा में प्रस्ताव रखा था तब कुछ वैसा ही गर्व महसूस हुआ था। या फिर जब मेरे बड़े बेटे को नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त किया गया, उस समय भी मन में वैसी ही लहरें उठी थी। लेकिन उन अनुभवों और उस बालपन के जोश में जमीन आसमान का फर्क था। तब ऐसा लगता था मानो मैं खुद स्वर्ग में बैठा हूं। निषाद नौका लीला का दिन था। मैं दोस्तों के बहकावे में आकर गुल्ली डंडा खेलने में इतना मशगूल हो गया कि आज रामलीला का श्रृंगार देखने नहीं गया। विमान निकलने की खबर भी मिली, पर खेल को छोड़ने का मन नहीं किया। दरअसल अपना दांव लेना था और दांव छोड़ने के लिए जो त्याग चाहिए वह मुझ में उस समय नहीं था। अगर दांव देना होता तो मैं कब का भाग खड़ा होता, लेकिन पदाने का अलग ही मजा था। आखिरकार मेरा दांव पूरा हुआ। अब मैं नाले की ओर दौड़ा जहां लीला का दृश्य था, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। भीड़ ने रास्ता रोक रखा था। जब मैं किसी तरह भीड़ को चीरते हुए घाट पहुंचा तब तक निषाद अपनी नौका खोल चुका था। रामचंद्र, जिन पर मेरी आस्था गहरी थी, उस नौका पर बैठे हुए थे। रामचंद्र को लेकर मेरी श्रद्धा इतनी थी कि मैं अपने अध्ययन को भूलकर उन्हें पढ़ाया करता था ताकि वह फेल ना हो जाए। वह मुझसे उम्र में बड़े थे लेकिन कक्षा में मुझसे नीचे थे। लेकिन वही रामचंद्र आज नौका पर बैठे मुझसे मुंह मोड़े चले जा रहे थे, जैसे मेरी कोई पहचान ही नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी भक्ति और आस्था पर चोट की गई हो। मैं विकल होकर उस बछड़े की तरह छटपटाने लगा जिसकी गर्दन पर पहली बार जुआ रखा गया हो। कभी नाले की ओर दौड़ता तो कभी किसी मददगार की तलाश में वापस लौटता, लेकिन कोई मेरी पुकार पर ध्यान देने को तैयार नहीं था। मेरी चीख पुकार जैसे किसी के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। उस पल का दुख ऐसा था जो आज तक भूला नहीं।
मन में ठान लिया था कि अब रामचंद्र से कभी बात नहीं करूंगा, न ही उन्हें कभी खाने पीने की कोई चीज दूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने नाला पार करके पुल की ओर रुख किया, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं दौड़कर विमान पर चढ़ गया और ऐसा खुश हुआ मानो कुछ हुआ ही न हो। रामलीला अब समाप्ति की ओर थी। राजगद्दी का आयोजन होना था, पर उसमें देर हो रही थी। शायद चंदा पर्याप्त नहीं इकट्ठा हुआ था। इन दिनों रामचंद्र की हालत और भी खराब थी। न कोई उनकी बात पूछता, न उन्हें घर जाने की अनुमति थी। भोजन का प्रबंध भी नहीं था। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा दिन में करीब 3 बजे मिलता था। बाकी समय उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। फिर भी मेरी श्रद्धा अब भी अडिग थी। मेरी नजरों में रामचंद्र आज भी वही आदर्श थे। घर में मुझे जो भी खाने पीने की चीज मिलती वह रामचंद्र के पास ले जाता। उन्हें खिलाने का सुख मुझे खुद खा लेने में कभी महसूस नहीं हुआ। जैसे ही मिठाई या फल हाथ लगता, मैं तुरंत चौपाल की ओर भाग पड़ता। अगर रामचंद्र वहां नहीं मिलते तो उन्हें ढूंढने निकल पड़ता। जब तक वह चीज उन्हें खिला न देता, मुझे सुकून नहीं आता। आखिर वह दिन भी आ गया जब राजगद्दी की तैयारी शुरू हुई। रामलीला के मैदान में बड़ा सा शामियाना लगाया गया, जिसे शानदार तरीके से सजाया गया था। वहां वेश्याओं का दल भी आ पहुंचा। शाम होते ही रामचंद्र की सवारी निकली। हर दरवाजे पर उनकी आरती उतारी जा रही थी। कुछ श्रद्धालु रुपये दे रहे थे तो कुछ पैसे। मेरे पिता पुलिस में थे। उन्होंने आरती तो उतारी, लेकिन कुछ दिया नहीं। उस समय मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि बयान करना मुश्किल है। संयोग से मेरे पास 1 रुपया था। दशहरे के पहले मेरे मामा जी आए थे और मुझे 1 रुपया दे गए थे। वह रुपया मैंने खास मौके के लिए बचा कर रखा था। दशहरे के दिन भी उसे खर्च नहीं किया। मैंने तुरंत वह रुपया लाकर आरती की थाली में डाल दिया। पिताजी मेरी ओर गुस्से से देखने लगे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके चेहरे से जाहिर हो रहा था कि मेरी इस हरकत ने उनके रुतबे पर चोट की है। रात के करीब 10 बजे तक यह परिक्रमा पूरी हुई। आरती की थाली में रुपये और पैसे भरे हुए थे। सही सही तो याद नहीं, लेकिन अनुमान है कि थाली में 400-500 रुपये तो होंगे ही। चौधरी साहब ने इससे भी ज्यादा खर्च कर दिया था। वह चिंतित थे कि कम से कम 200 रुपये और कैसे जुटाए जाएं। उन्हें सबसे आसान तरीका ये सूझा कि वेश्याओं से महफिल में वसूली करवाई जाए। जैसे ही लोग बैठे और महफिल जम जाए, आबादी जान रसिक लोगों को अपनी अदाओं से कुछ देने पर मजबूर कर दे। आबादी जान और चौधरी साहब इस पर सलाह मशविरा कर रहे थे। संयोग से मैं उन दोनों की बातचीत सुन रहा था। शायद उन्होंने सोचा होगा कि यह लड़का कुछ समझेगा नहीं, लेकिन यहाँ तो भगवान की कृपा से सब समझ में आ रहा था। चौधरी साहब ने कहा, सुनो आबादी जान, ये तुम ज्यादती कर रही हो। हमारा और तुम्हारा पहला कोई वास्ता नहीं है। भगवान ने चाहा तो यहाँ तुम्हारा आना जाना बना रहेगा। इस बार चंदा बहुत कम आया है, वरना मैं तुमसे इतनी गुजारिश न करता। आबादी, आप मुझसे भी ठेठ जमींदारी चालें चलने की फिराक में है, क्यों? लेकिन जनाब, यहाँ आपकी दाल गलने वाली नहीं। वाह, रुपये तो मैं वसूल करूं और आप उसकी शेखी बघारे। कमाई का क्या निराला तरीका ढूंढा है आपने। ऐसी कमाई से तो आप चंद दिनों में राजा बन जाएंगे। जमींदारी इसके सामने पानी भरेगी। चलिए, कल से ही एक चकला खोल लीजिए। खुदा की कसम, आप मालामाल हो जाएंगे। चौधरी, तुम मजाक कर रही हो और यहाँ हालत खस्ता है। आबादी, और आप भी मुझसे उस्तादी कर रहे हैं। हुजूर, मैं तो रोजाना आप जैसे चालाकों को उंगलियों पर नचाती हूँ। चौधरी, आखिर तुम्हारी मंशा क्या है? आबादी, जो भी वसूल होगा उसमें आधा मेरा, आधा आपका। चलिए, हाथ मिलाइए। चौधरी, ठीक है। आबादी, तो फिर पहले मेरे 100 रुपये निकाल दीजिए, नहीं तो बाद में आप किसी बहाने से टाल देंगे। चौधरी, वाह, वह भी लोगी और यह भी। आबादी, अच्छा, तो क्या आप सोचते थे कि मैं अपनी मेहनत की उजरत छोड़ दूंगी? कमाल है आपकी सोच। क्यों न हो, जैसे कहावत है, दीवाना बकारे दरवेश होशियार। चौधरी, तो तुमने दोहरी फीस वसूलने की ठान ली है? आबादी, अगर आपकी जरूरत 100 बार हो तो, नहीं तो मेरे 100 रुपए तो कहीं गए नहीं। और मुझे क्या किसी कुत्ते ने काटा है जो लोगों की जेबों में हाथ डालती फिरूं? चौधरी साहब की एक न चली। आबादी के सामने आखिर झुकना ही पड़ा। नाच शुरू हुआ। आबादी जान ऐसी शोख मिजाज औरत थी
कि उसका जलवा किसी को भी मदहोश कर दे। उसकी नाजुक उम्र और बेपनाह खूबसूरती के साथ उसकी चप्पल अदाएं लोगों को दीवाना बना रही थी। उसकी आदमियों को परखने की नजर भी गजब थी। वह जिसके सामने जा बैठी उससे कुछ न कुछ निकलवा कर ही उठी। 5 रुपए से कम शायद ही किसी ने दिए। जब वह पिताजी के सामने बैठी तो मेरी हालत खराब हो गई। शर्म से पानी पानी हो गया। जब उसने उनकी कलाई पकड़ ली तो मैं सहम गया। मुझे पक्का यकीन था कि पिताजी उसका हाथ झटक देंगे, शायद उसे डांट भी देंगे। लेकिन यह क्या? मेरी आंखें धोखा खा रही थी या सच में ऐसा हो रहा था? पिताजी अपनी मूंछों के नीचे मुस्कुरा रहे थे। ऐसी कोमल हंसी उनके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखों में अनुराग झलक रहा था। उनका चेहरा जैसे किसी अनजानी खुशी से भर उठा हो। पर भगवान ने मेरी लाज रख ली। उन्होंने धीरे से आबादी के नाजुक हाथों से अपनी कलाई छुड़ा ली। मगर यह क्या? आबादी ने उनके गले में बाहें डाल दी। अब पिताजी उसे जरूर फटकारेंगे। लेकिन हे भगवान, ये चुड़ैल को तो शर्म का कतरा भी नहीं। एक साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी आबादी जान, और दरवाजा देख लो। बात तो उन साहब ने मेरे दिल की कह दी, और बिल्कुल सही कह दी। लेकिन पता नहीं क्यों पिताजी ने उनकी तरफ गुस्से भरी निगाह डाली और अपनी मूंछों पर ताव दिया। मुंह से भले कुछ न बोले, पर उनके चेहरे की शिकन चीख चीख कर कह रही थी, अरे ओ बनिए, तू मुझे समझता क्या है? मैं ऐसे मौके पर जान तक वारने को तैयार हूँ। रुपयों की तो बिसात ही क्या। तेरा मन चाहे तो आजमा ले, तुझसे दोगुना न दे दूं तो मेरा नाम नहीं। हे भगवान, ये तो बड़ा अजूबा हो गया। अरे धरती, तू फट क्यों नहीं जाती? आसमान, तो चीथड़े चीथड़े क्यों नहीं हो जाता? मेरी जान क्यों नहीं चली जाती? पिताजी अपनी जेब में हाथ डाल रहे हैं। उन्होंने कुछ निकाला और सेठ जी को दिखाकर सीधा आबादी जान के हाथ में थमा दिया। ओह, ये तो अशर्फी निकली। चारों ओर तालियां गूंज उठी। सेठ जी बने उल्लू या पिताजी ने अपनी इज्जत खोई, ये तय करना मुश्किल है। बस मैंने इतना देखा कि पिताजी ने बड़े शान से एक अशर्फी निकालकर आबादी जान को दी। उनकी आंखों में ऐसा गर्व छलक रहा था जैसे उन्होंने हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी हो। यही पिताजी हैं जिन्होंने मुझे आरती में 1 रुपया डालते देख ऐसे घूरा था मानो फाड़ ही खाएंगे। मेरे उस छोटे से सही काम से उनका रोग बिगड़ गया था, और यहाँ इस बेहूदे, बेकार और घिनौने काम पर ऐसे गर्वित हो रहे थे जैसे कोई बड़ा तीर मार लिया हो। आबादी जान ने एक मोहक मुस्कान के साथ पिताजी को सलाम किया और आगे बढ़ गई। मगर मेरे लिए वहां बैठ पाना मुश्किल था। शर्म से मेरा सिर झुक गया। अगर ये सब मेरी आंखों के सामने न होता तो शायद मैं कभी यकीन न करता। बाहर जो भी देखता सुनता माँ को जरूर बताता था, लेकिन ये किस्सा मैंने उनसे छिपा लिया। मुझे पता था ये सुनकर उन्हें बहुत दुख होगा। रात भर गाने बजाने का दौर चलता रहा। तबले की थाप मेरे कानों में गूंज रही थी। मन में हो रहा था कि जाकर देखूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। सोच रहा था किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगा। कहीं किसी ने पिताजी का जिक्र छेड़ दिया तो क्या जवाब दूंगा। सुबह रामचंद्र की विदाई होने वाली थी। चारपाई से उठते ही आंखें मलते हुए चौपाल की ओर दौड़ पड़ा। डर था कि कहीं रामचंद्र जा न चुके हो। जब पहुंचा तो देखा कि तवायफों की सवारियां रवानगी के लिए तैयार खड़ी थी। उनके चारों ओर 20 लोग हसरत भरी निगाहें लिए चुपचाप घेर कर खड़े थे। मैंने उनकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई और सीधा रामचंद्र के पास पहुंच गया। लक्ष्मण और सीता एक ओर बैठकर आंसुओं से भीगे जा रहे थे और रामचंद्र कंधे पर लुटिया डोर टांगे उनके आंसू पहुंचने और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। वहां मैं अकेला ही था। मैंने कुछ दबी हुई आवाज में रामचंद्र से पूछा, तो क्या तुम्हारी विदाई हो गई? रामचंद्र ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, विदाई तो हो गई, मगर हमारी विदाई का मतलब ही क्या? चौधरी साहब ने बस इतना कह दिया, जाओ, निकल जाओ। मैंने और पूछा, तो क्या तुम्हें रुपए या कपड़े नहीं मिले? रामचंद्र ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं। चौधरी साहब कहते हैं इस वक्त बचत में रुपए नहीं है, बाद में आकर ले जाना। कुछ भी नहीं मिला? मैंने आश्चर्य से पूछा। 1 पैसा तक नहीं, कहते हैं कोई बचत नहीं हुई। मैंने सोचा था कि कुछ रुपए मिल जाएंगे तो पढ़ाई के लिए किताबें खरीद लूंगा, मगर यहाँ तो राह खर्च तक नहीं दिया।
बस कह दिया, ज्यादा दूर थोड़ी है, पैदल चले जाओ। ये सुनकर मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मन हुआ सीधे जाकर चौधरी साहब से दो चार सुनाऊं। वेश्याओं के लिए रुपये और सवारियां सब मौजूद, लेकिन रामचंद्र और उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने रात भर आबादी जान पर 10-10, 20-20 रुपए लुटाए, उनके पास इन बेचारे विद्यार्थियों के लिए 2-4 आने तक नहीं। पिताजी ने भी तो आबादी जान को एक अशर्फी दी थी। देखता हूं ये रामचंद्र के लिए क्या करेंगे। मैं तेजी से पिताजी के पास पहुंचा। वह कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे। मुझे देखकर बोले, कहां भटक रहे हो? पढ़ाई का समय है और तुम्हें घूमने की सूझ रही है। मैंने कहा, गया था चौपाल, रामचंद्र की विदाई हो रही थी, उन्हें चौधरी साहब ने कुछ भी नहीं दिया। पिताजी ने नाराज होकर कहा, तो तुम्हें इसकी चिंता क्यों हो रही है? मैंने कहा, वो लोग घर कैसे जाएंगे, उनके पास तो रास्ते का खर्च तक नहीं है। पिताजी बोले, क्या सच में कुछ भी खर्च नहीं दिया? ये तो चौधरी साहब की सरासर नाइंसाफी है। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, अगर आप 2 रुपये दे दें तो मैं उन्हें दे आऊं, इतने में शायद वो घर पहुंच जाए। पिताजी ने मुझे घूरते हुए तीखी नजरों से देखा और बोले, जाओ अपनी किताबों पर ध्यान दो, मेरे पास रुपए नहीं है। ये कहकर वह घोड़े पर सवार हो गए। उसी पल से मेरे मन में पिताजी के प्रति जो श्रद्धा थी वह जैसे हवा में विलीन हो गई। उनके डांटने डपटने का मुंह पर कोई असर नहीं रहा। मन के कोने में यह भाव जागृत हो गया कि उन्हें मुझे उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनकी सूरत देखते ही मुझे चिढ़ होने लगी। उनकी कही बातों के उलट करना जैसे मेरी आदत बन गई थी। ये जानते हुए भी कि इससे मेरा नुकसान होगा, मेरा विद्रोही अंतर्मन इस विरोध को लेकर संतोष पाता था। मेरे पास 2 आने पड़े हुए थे। मैंने उन पैसों को उठाया और शर्माते शर्माते रामचंद्र के पास पहुंच गया। जब मैंने वो पैसे उनके हाथ में रखे तो उनके चेहरे पर जो खुशी उभरी वह मेरी कल्पना से परे थी। ऐसा लगा जैसे कोई प्यासा पानी पाकर तर हो गया हो। यही 2 आने लेकर रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता की जोड़ी कस्बे को अलविदा कहने निकली। मैं ही एकमात्र था जो उन्हें कस्बे के बाहर तक छोड़ने गया। जब वे मेरी आंखों के सामने से ओझल हुए तो मेरी आंखें आंसुओं से भीग गई, मगर हृदय में जो अद्भुत आनंद का भाव था उसने मेरी आत्मा को जैसे तृप्त कर दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। पंडित ज्ञानचंद्र ने गोविंदी की ओर गहरी दृष्टि डालते हुए कहा, मुझे ऐसे कठोर और निर्दयी लोगों के प्रति तनिक भी सहानुभूति नहीं है। यह क्रूरता की हद नहीं तो और क्या है कि 3 वर्षों तक जिसके साथ जीवन के सुख साझा किए उसे एक मामूली सी बात पर घर से निकाल दिया। गोविंदी ने नजरें झुकाकर पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ था? ज्ञानचंद्र बोले, कुछ खास नहीं, ऐसी बातों में कोई ठोस कारण नहीं होता। शिकायत यह है कि कालिंदी का स्वभाव तीखा है। अब 3 वर्षों तक वह तीखी नहीं थी, अब अचानक यह शिकायत क्यों? सच कहें तो कोई नई चिड़िया नजर आ गई होगी। उसके लिए पुराने पिंजरे को खाली करना जरूरी था। यही वजह है। मेरा बस चले तो ऐसे पापियों को सजा दे दूं। मैंने कई बार कालिंदी से बात की है, उससे अधिक सहज और मुस्कुराने वाली स्त्री मैंने कभी नहीं देखी। गोविंदी ने नरम लहजे में पूछा, तुमने सोमदत्त को समझाने की कोशिश नहीं की? ज्ञानचंद्र ने ठंडी सांस लेकर कहा, ऐसे लोग समझाने से नहीं समझते, ये सिर्फ ताकत और दबाव मानते हैं। मेरे विचार में जब एक बार किसी से रिश्ता जुड़ जाए तो फिर चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उसके साथ जीवन भर निभाना चाहिए। अगर स्त्री में कोई कमी या दोष भी निकल आए तो उसे माफ करना चाहिए। गोविंदी ने भावुक होकर कहा, ऐसे सोच वाले लोग तो आजकल बहुत कम होते हैं। ज्ञानचंद्र बोले, ये बात मेरी समझ से परे है कि जिसके साथ इतने दिन हंसी खुशी बिताई, जिसकी यादें दिल के हर कोने में बसी हुई है, उसे कैसे बेसहारा छोड़ दिया जा सकता है? कम से कम उसे किसी सुरक्षित जगह छोड़ आते और उसके गुजारे का इंतजाम कर देते। निर्दयी ने उसे इस तरह घर से निकाला जैसे कोई बेबस जानवर को भगा देता है। वह गांव के बाहर बैठी रो रही है। कौन जानता है कि अब वह कहां जाएगी? शायद उसके मायके में भी कोई सहारा नहीं बचा। सोमदत्त के डर के मारे गांव का कोई व्यक्ति उसके पास भी नहीं जाता। ऐसे स्वार्थी इंसान से क्या उम्मीद करे? जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ
वह किसी और का क्या होगा। उसकी हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मन में आया कि कह दूं, बहन तुम मेरे घर चलो, लेकिन तब तो सोमदत्त मेरी जान का दुश्मन बन जाता। गोविंदी ने कहा, तुम एक बार और जाकर उसे समझाओ, अगर वह नहीं माने तो कालिंदी को यहाँ ले आना। ज्ञानचंद्र ने थोड़ी हिचक के साथ पूछा, जाऊं? गोविंदी ने दृढ़ता से कहा, हाँ जरूर जाओ। अगर सोमदत्त कुछ कड़वी बातें भी कहे तो सह लेना। ज्ञानचंद्र ने गोविंदी को स्नेह से गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा हृदय सच में करुणा से भरा हुआ है गोविंदी। देखो मैं अभी जाता हूँ, अगर सोमदत्त ने नहीं माना तो कालिंदी को यहीं ले आऊंगा, वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी। 3 साल गुजर गए। अब गोविंदी एक बच्चे की माँ बन चुकी थी और कालिंदी अभी भी इसी घर में रहती थी। उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया था। गोविंदी और कालिंदी के बीच अब बहनों जैसा स्नेह था। गोविंदी उसकी हर तरह से देखभाल करती और कभी यह महसूस नहीं होने देती कि वह इस घर की मेहमान है। लेकिन सोमदत्त को कालिंदी का इस घर में रहना फूटी आंखों नहीं सुहाता था। वह खुलेआम कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, लेकिन हमेशा कोई मौका तलाशता रहता कि कैसे ज्ञानचंद्र को नीचा दिखाया जाए। शाम का समय था। गर्मी की लू का असर अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। गोविंदी गंगा से पानी भरने गई थी और तट की ठंडी शांत फिजा का आनंद ले रही थी। अचानक उसने देखा कि सोमदत्त उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा है। घबराकर गोविंदी ने आंचल से अपना चेहरा ढक लिया और घड़ा उठाकर जाने ही वाली थी कि सोमदत्त उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सोमदत्त बोला, ठहरो गोविंदी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यह तय नहीं कर पा रहा कि बात तुम्हें बताऊं या ज्ञानू को। गोविंदी ने धीमे स्वर में कहा, जो भी कहना हो उनसे कह दीजिए। सोमदत्त ने व्यंग्य करते हुए कहा, मेरा भी यही मन है, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर तरस आता है। जिस दिन मैंने यह बात ज्ञानचंद्र से कह दी, उसी दिन तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारे पिता कौन थे, तुम्हारी माँ की क्या स्थिति थी, सब जानता हूँ। क्या तुम समझती हो कि यह सच जानकर भी ज्ञानचंद्र तुम्हें अपने घर में रखेगा? वह कितना भी विचारों में स्वतंत्र हो, लेकिन कड़वी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाएगा। गोविंदी कांपते हुए बोली, जब आपको सब मालूम है तो मैं क्या कह सकती हूँ। आप जो सही समझे वह करें, लेकिन मैंने तो कभी आपका बुरा नहीं चाहा। सोमदत्त तीखे स्वर में बोला, तुम लोगों ने मुझे गांव में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और कहती हो मैंने कुछ गलत नहीं किया। 3 साल से कालिंदी को पनाह देकर तुमने मुझे जो मानसिक कष्ट दिया है वह मैं ही जानता हूँ। इतने समय से मैं इसी इंतजार में था कि इस अपमान का बदला कैसे लूं। अब जब मौका मिल गया है तो इसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। गोविंदी ने विनम्रता से कहा, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं यहाँ न रहूं तो मैं आज ही चली जाऊंगी, लेकिन उनसे कुछ मत कहिए, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ। सोमदत्त बोला, कहाँ जाओगी? गोविंदी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, और कहीं जगह नहीं मिली तो गंगा माँ की गोद में चली जाऊंगी। सोमदत्त ने कुटिल हंसी के साथ जवाब दिया, नहीं गोविंदी, मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूँ। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम कालिंदी को अपने घर से बाहर कर दो। मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ, आराम से सोच लो। अगर तीसरे दिन तक कालिंदी तुम्हारे घर से न निकली तो अंजाम तुम जानती हो। ये कहकर सोमदत्त वहां से चला गया। गोविंदी कलसा थामे यंत्रवत खड़ी रह गई। उसकी आंखों के सामने जैसे जीवन की सबसे कठिन उलझन खड़ी हो गई थी। कालिंदी का क्या होगा? घर में दोनों का रहना संभव नहीं था। अब उसे फैसला करना था। क्या वह कालिंदी के लिए अपना घर छोड़ देगी? कालिंदी अकेली थी, उसका पति उसे पहले ही छोड़ चुका था, वह कहीं भी जा सकती थी। मगर गोविंदी, वह अपने बच्चे और अपने जीवन साथी को छोड़कर कहां जाएगी? कालिंदी को क्या कहेगी? इतने दिनों तक जिसे अपनी बहन जैसा माना, क्या उसे अब घर छोड़ने के लिए कहेगी? उसका बच्चा तो कालिंदी से बहुत घुला मिला था और कालिंदी भी उसे माँ जैसा चाहती थी। क्या वह इस निर्दोष परित्यक्ता स्त्री को अपने घर से बाहर कर देगी? पर और चारा ही क्या था? उसका जीवन अब किसी स्वार्थी और अहंकारी व्यक्ति की दया पर टिका हुआ था। क्या वह अपने पति के प्रेम पर भरोसा कर सकती थी? ज्ञानचंद्र भले ही सहृदय, उदार और विचारशील थे, लेकिन क्या उनका प्रेम समाज के अपमान, व्यंग्य और तिरस्कार को झेल पाएगा? उस दिन से गोविंदी और कालिंदी के बीच अनदेखी दीवार खड़ी हो गई।
दोनों अब पहले जैसा खुलकर नहीं मिलती। कालिंदी कहती, बहन आओ खाना खा लो, और गोविंदी जवाब देती, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। पहले कालिंदी बच्चे को सारे दिन खिलाती थी। वह माँ के पास सिर्फ दूध पीने जाता था, मगर अब गोविंदी उसे अपने पास ही रखती। दोनों के बीच का यह फासला दिन ब दिन बढ़ता गया। कालिंदी बार बार सोचती, आखिर मुझसे ऐसा क्या हो गया कि यह मुझसे खींची खींची रहती है, पर उसे इसका कोई कारण समझ नहीं आता। उसे डर सताने लगा कि शायद अब यह मुझे यहाँ नहीं रखना चाहती। इधर गोविंदी भी कम परेशान नहीं थी। वह चाहती थी कि कालिंदी से दूर हो जाए, लेकिन उसकी उदास सूरत देख उसका मन कमजोर पड़ जाता। उससे कुछ कहते नहीं बनता। कठोर शब्द उसकी जुबान पर आते ही रुक जाते। वह सोचती, अगर कालिंदी को जाते देख लिया तो खुद ही रो पड़ेगी और रोकने के लिए मजबूर हो जाएगी। 3 दिन इसी उधेड़-बुन में बीत गए। कालिंदी ने घर छोड़ने का फैसला नहीं किया। तीसरे दिन सांझ ढल चुकी थी। सोमदत्त नदी किनारे काफी देर तक टहलता रहा। चारों ओर घना अंधेरा छा गया था, लेकिन उसकी नजर बार बार जल की ओर जाती रही। रात के 10 बज चुके थे और ज्ञानचंद्र अभी तक घर नहीं लौटे थे। गोविंदी बेचैन हो रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह सोचती रही, आज आखिर इतनी देर कहाँ कर रहे हैं। उसका दिल तरह तरह की आशंकाओं से कांप रहा था। तभी मर्दाने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। गोविंदी भागती हुई बैठक में पहुंची, लेकिन पति के चेहरे पर नजर पड़ते ही उसकी सारी शक्ति जैसे छुप गई। ज्ञानचंद्र के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में तिरस्कार और नियति का व्यंग्य छिपा हुआ था। जैसे कोई सरल सच्चे इंसान को किस्मत ने अपने खेल का मोहरा बना लिया हो। ज्ञानचंद्र ने गोविंदी की ओर देखा तक नहीं। अपने कपड़े सावधानी से अलगनी पर टांगे, जूते उतारे और फर्श पर बैठकर एक किताब के पन्ने पलटने लगे। गोविंदी ने डरते डरते पूछा, आज इतनी देर कहाँ थे? खाना ठंडा हो रहा है। ज्ञानचंद्र ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तुम लोग खा लो, मैं एक दोस्त के घर खाकर आया हूँ। गोविंदी इस बात का मतलब समझ गई। थोड़ा रुककर उसने फिर कहा, थोड़ा सा ही खा लो, चलो। ज्ञानचंद्र ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, अब भूख नहीं है। गोविंदी ने मायूस होकर कहा, तो मैं भी सोने चली जाती हूँ। अब ज्ञानचंद्र ने उसकी ओर देखा और कहा, क्यों, तुम क्यों नहीं खाओगी? गोविंदी का गला भर आया, कुछ कह नहीं सकी। ज्ञानचंद्र उसके पास आकर बोले, मैं सच कह रहा हूँ गोविंदी, मैंने दोस्त के घर खा लिया, तुम जाकर खाना खा लो। गोविंदी पलंग पर लेटी रही। उसके मन में चिंता, निराशा और दुख का भंवर मचल रहा था। अगर उसने कालिंदी को घर से निकाल दिया होता तो शायद आज उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन वह ऐसा अमानवीय काम नहीं कर सकती थी। इस हालत में भी उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था। उसे ज्ञानचंद्र के इस तिरस्कार का भी दुख नहीं था। जो ज्ञानचंद्र हमेशा धर्म और नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते थे, वही आज उसे इतनी बेरहमी से ठुकराते नजर आ रहे थे। लेकिन गोविंदी को उनके प्रति क्रोध या द्वेष नहीं था। उसके मन में बस एक सवाल उमड़ गुमड़ रहा था, अब इस घर में कैसे रहूंगी? जो घर कभी उसका संसार था, वह अब खाली लगने लगा था। उसकी स्थिति बस इसलिए थी क्योंकि वह अपने पति के प्रेम की अधिकारिणी थी, लेकिन अब वह प्रेम भी उससे छिन गया था। अब इस घर में उसका क्या स्थान बचा था? वह खुद को आईने में देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी। उसे यकीन था कि ज्ञानचंद्र अपने मुंह से उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन जो कुछ वह उसके बारे में जान चुके थे, क्या उसके बाद भी उनका प्रेम बरकरार रह सकता था? कभी नहीं। शायद अभी चुप है, मगर सुबह होते ही कोई न कोई तूफान उठेगा। भले ही कितने ही विचारशील क्यों ना हो, लेकिन समाज से अलग होकर जीने का साहस कौन करेगा? दुनिया में औरतों की कमी नहीं है, उसकी जगह 1000 मिल जाएंगी। उसकी परवाह किसी को क्यों होगी? अब यहाँ रहना उसके लिए शर्मिंदगी की पराकाष्ठा होगी। कोई उसे लाठी मारकर निकालने तो नहीं आएगा, लेकिन स्वाभिमानी के लिए इशारा ही काफी होता है। भले कोई कुछ न कहे, पर मन के भाव छिपते नहीं। लेकिन जब उसने मीठी नींद में लिपटे अपने मासूम बच्चे को देखा, तो ममता ने उसके कमजोर दिल को और भी व्याकुल कर दिया। वह कैसे अपने जीवन के इस आधार को छोड़ सकती थी? उसने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और गुमसुम रोती रही। बीते 3 साल कितनी खुशी के पल लेकर आए थे। उसने सोचा था
कि जिंदगी इसी तरह खुशहाल गुजर जाएगी, लेकिन शायद किस्मत ने उससे ज्यादा खुशियों का वादा ही नहीं किया था। दर्द से भीगे उसके शब्द फूट पड़े। भगवान, अगर मेरी ऐसी दुर्गति करनी थी तो 3 साल पहले ही क्यों नहीं की? अगर उस वक्त मेरा जीवन समाप्त कर देते तो मैं तुम्हारी शुक्रगुजार होती, लेकिन 3 साल तक मुझे सुख और समृद्धि के इस बगीचे में घूमने का मौका दिया और फिर उसी को उजाड़ दिया। वह सोचने लगी, जिन पौधों को उसने अपने प्रेम से सींचा था वही अब दुर्भाग्य की कठोरता से कुचल दिए गए थे। ज्ञानचंद्र के स्वभाव और स्नेह की यादें उसकी आंखों में आंसू ले आईं। पुरानी मधुर स्मृतियां बार बार हृदय को मसोसने लगी। तभी ज्ञानचंद्र के आने की आहट से वह चौंक कर बैठ गई। उसने खुद को कठोर शब्दों के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन जब उसने उनके चेहरे पर गुस्से की जगह शांत आश्चर्य देखा तो मन हल्का हुआ। ज्ञानचंद्र ने सहजता से पूछा, अभी तक सोई नहीं? जानती हो कितने बजे हैं? 12 से ऊपर हो चुके हैं। गोविंदी ने डरते डरते कहा। आप भी तो अभी तक जाग रहे हैं? ज्ञानचंद्र मुस्कुराते हुए बोले, मैं न सोऊं तो तुम भी न सो, मैं न खाऊं तो तुम भी न खाओ, मैं बीमार पड़ो तो तुम भी बीमार पड़ो। ऐसा क्यों? मैं तो बस एक कुंडली बना रहा था, कल किसी को देनी है। तुम क्या कर रही थी, बोलो। उनके शब्दों में सरलता और स्नेह का ऐसा अंश था जैसे तिरस्कार का कोई चिन्ह ही ना हो। क्या उपेक्षा इतनी कोमल भाषा में अभिव्यक्त हो सकती है? प्रवंचकता क्या इतनी कोमल और भोली हो सकती है? शायद सोमदत्त ने अब तक कोई बड़ा प्रहार नहीं किया है। हो सकता है उन्हें अवसर ही न मिला हो, लेकिन अगर ऐसा है तो आज इतनी देर से घर क्यों लौटे? बिना भोजन किए, मुझसे कुछ कहे बिना, बस चुपचाप। उनकी आंखें लाल हो रही थी। मेरी तरफ नजर भर कर देखना भी गंवारा नहीं किया। क्या यह संभव है कि उनका क्रोध शांत हो चुका हो? यह तो कल्पना के भी परे है। तो फिर क्या सोमदत्त को मुझ पर दया आ गई? क्या पत्थर पर 2 बुघाई? गोविंदी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाई। जैसे किसी पथिक को बंजर राह में अचानक कोई वृक्ष की छांव मिल जाए, वैसे ही गोविंदी भी अपनी मानसिक उलझनों में थोड़ा शांत महसूस करने लगी। उसने मुस्कुराते हुए स्नेह भरे स्वर में कहा, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये कहते कहते उसकी आवाज भारी हो गई। व्याध के जाल में फंसी चिड़िया क्या मधुर गान गा सकती है? ज्ञानचंद्र चारपाई पर बैठ गए और बोले, ये झूठ है, तुम तो रोज अब तक सो जाती थी। 1 सप्ताह बीत गया। ज्ञानचंद्र ने गोविंदी से कुछ पूछा नहीं, न ही उनके व्यवहार से कोई असामान्य बात जाहिर हुई, बल्कि अगर कुछ बदला था तो यह कि वे पहले से भी ज्यादा शांत, स्नेही और प्रसन्न चित्त हो गए थे। उन्होंने गोविंदी को इतना मान और आदर पहले कभी नहीं दिया था। फिर भी गोविंदी उनके मनोभावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसका मन हर पल आशंका से भरा और व्याकुल रहता था। अब उसे यह मानने में कोई संशय नहीं था कि सोमदत्त ने आग जरूर लगाई है। गीली लकड़ी में आग लगने पर क्या वो बुझ जाएगी या जंगल की सूखी पत्तियां जल उठेंगी, ये कौन कह सकता है। परंतु सप्ताह बीतते ही उस आग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। ज्ञानचंद्र एक महाजन के मुनीम थे। एक दिन महाजन ने उन्हें साफ कह दिया, अब आपकी सेवाएं हमें नहीं चाहिए। आजीविका का दूसरा सहारा यजमानी था, मगर धीरे धीरे यजमान भी उन्हें छोड़ने लगे, यहाँ तक कि उनके दरवाजे पर आना जाना भी बंद हो गया। आग अब सूखी पत्तियों को जलाते हुए हरे वृक्ष की जड़ों तक पहुंच रही थी। परंतु इस सब के बावजूद ज्ञानचंद्र ने गोविंदी के लिए एक भी कटु या तिरस्कार पूर्ण शब्द नहीं कहा। यह सामाजिक दंड शायद उन्हें परेशान न करता यदि इसने उनकी जीविका का सहारा न छीन लिया होता। गोविंदी सब समझ रही थी, पर झिझक के कारण कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे इस बात का गहरा एहसास था कि उसके ही कारण उसके प्राणप्रिय पति इस हालत में आ गए हैं। ये बात उसके लिए असहनीय थी, मानो जीते जी मर जाना। मगर कैसे जीवन से मोह त्यागे, कैसे अपने प्राणों का उत्सर्ग करे? इस कठिन समय में उसका पूरा अस्तित्व स्वामी के लिए शुभकामनाओं की सरिता सा बह रहा था, लेकिन उसके होंठ सिल गए थे। भाग्य ने अपनी सबसे कठोर चाल उस दिन चली जब कालिंदी बिना कुछ कहे सुने सोमदत्त के घर आ पहुंची। जिसके लिए गोविंदी ने असहनीय कष्ट झेले, उसी ने अंत में बेवफाई कर दी। जब ज्ञानचंद्र को यह समाचार मिला
तो वे बस हल्का सा मुस्कुरा दिए। पर गोविंदी इस चोट को इतनी सहजता से सहन नहीं कर पाई। उसके मन में कालिंदी के लिए जो कटुता दबी थी वह फूट पड़ी। ज्ञानचंद्र ने शांत स्वर में कहा, उसे बेकार कोस रही हो प्रिय, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। यह तो ईश्वर की परीक्षा है। इस समय धैर्य के अलावा हमें किसी और से कुछ भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गोविंदी ने जो भाव इतने दिनों से अपने भीतर दबा रखे थे, वे धैर्य का बांध टूटते ही उफान मारकर बाहर निकल पड़े। वह अपराधी की तरह हाथ जोड़कर अपने पति के सामने खड़ी हो गई और बोली, स्वामी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं ही आपके कुल की कलंकिनी हूँ। क्यों न मुझे ऐसी जगह भेज दीजिए जहां मेरी शक्ल तक कोई न देखे। मैं आपको सच कहती हूँ। ज्ञानचंद्र ने उसे बीच में ही रोकते हुए अपने हृदय से लगा लिया और कहा, प्रिय, ऐसी बातें कहकर मुझे व्यथित मत करो। तुम आज भी उतनी ही निर्मल हो जितनी उस समय थी जब देवताओं के समक्ष मैंने पत्नी व्रत दिया था। तब तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। अब तो मेरी आत्मा और देह का हर कण तुम्हारे अनंत प्रेम से आलोकित हो चुका है। अपमान और निंदा की तो बात ही क्या, भाग्य का सबसे बड़ा आघात भी मेरे संकल्प को नहीं दिगा सकता। अगर डूबेंगे तो साथ डूबेंगे, अगर तैरेंगे तो साथ तैरेंगे। मेरे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य तुम्हारे प्रति है, बाकी दुनिया उसके बाद बहुत पीछे है। गोविंदी को लगा कि उसके सामने कोई देवता खड़ा है। उसके स्वामी में इतनी निष्ठा और श्रद्धा उसने आज तक कभी महसूस नहीं की थी। उसका सिर गर्व से ऊंचा हो गया और उसके चेहरे पर दिव्य आभा झलक उठी। उसने दोबारा कुछ कहने का साहस नहीं किया। संपन्नता तो अपमान और बहिष्कार को तुच्छ समझ सकती है, लेकिन जब यह नहीं होती तो यही बाधाएं असहनीय हो जाती है। ज्ञानचंद्र का दिन रात घर में ही कटता। बाहर कदम रखने की हिम्मत उनमें नहीं बची थी। जब तक गोविंदी के पास गहनों का सहारा था, तब तक 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाया करता। पर जब यह सहारा भी खत्म हो गया तो हालात और बदतर हो गए। कई बार बिना खाए ही दिन गुजर जाता। अपने दुख दर्द बांटने के लिए न कोई साथी था, न कोई सहारा। गोविंदी पहले ही काया से कमजोर थी, लेकिन अब तो भूख और भीतर की पीड़ा ने उसे और भी जर्जर कर दिया। पहले शिशु के लिए दूध खरीदने का सामर्थ्य था, पर अब यह भी संभव नहीं था। बच्चा धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। उसकी हालत देखकर ऐसा लगता मानो वह सूखे की चपेट में आ गया हो। दिन भर खुर्राट खाट पर पड़ा हुआ बच्चा माँ को बस मौन नैराश्य भरी दृष्टि से देखता रहता। ऐसा लगता उसकी नन्ही बुद्धि भी इन हालात को भांप गई है। न वह किसी चीज के लिए जिद करता, न कोई बाल सुलभ चंचलता दिखाता। उसकी हरकतें मानो ठहर गई थी और उसके मासूम खेल ने लंबी निराशाजनक प्रतीक्षा का रूप ले लिया था। संध्या का समय था। अंधेरे कमरे में गोविंदी अपने बच्चे के सिरहाने बैठी गहरी चिंता में डूबी थी। आसमान पर बादल गिरे हुए थे और ठंडी हवा के झोंके उसके अधनंगे शरीर को बाण की तरह भेद रहे थे। पूरे दिन बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। भूख से बच्चा तड़प रहा था, लेकिन या तो वह रोना नहीं चाहता था या फिर उसमें अब रोने की ताकत ही नहीं बची थी। इतने में ज्ञानचंद्र तेली के यहाँ से तेल लेकर घर पहुंचे। उन्होंने दिया जलाया। दिए की मध्यम रोशनी में गोविंदी ने बच्चे का चेहरा देखा तो वह कांप उठी। बच्चे का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी पुतलियां ऊपर चढ़ गई थी। घबराकर उसने उसे गोद में उठा लिया। उसकी देह बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी। वह चीख पड़ी, हे भगवान, मेरे लाल को क्या हो गया? ज्ञानचंद्र ने बच्चे के चेहरे पर नजर डाली, एक गहरी सांस ली और बोले, ईश्वर, क्या अपनी सारी कठोरता हमारे ही हिस्से में लिख दी है? गोविंदी फफक कर बोली, हाय, मेरा बच्चा भूख से निढाल हो गया है। कोई ऐसा भी नहीं जो इसे 2 घूंट दूध दे सके। ये कहते हुए उसने बच्चे को पति की गोद में दे दिया और खुद लुटिया लेकर कालिंदी के घर दूध मांगने चली। जिस कालिंदी ने पिछले 6 महीने से इस घर की ओर झांका तक नहीं था, उसी के दरवाजे पर दूध की भीख मांगने जाते हुए गोविंदी का सिर शर्म से झुक गया। ये वही बच्चा था जिसे कभी कालिंदी जान से ज्यादा चाहती थी, लेकिन अब उसके मन में इतनी कठोरता आ चुकी थी कि घर में कई गायों के रहते हुए भी उसने 1 बूंद दूध तक नहीं भेजा। अंधेरी रात में गोविंदी भीगती हुई उसी के पास दया भिक्षा के लिए दौड़ी चली जा रही थी। हे माता, तेरा वात्सल्य धन्य है। कालिंदी,
दीपक हाथ में लिए दालान में खड़ी गाय दूह रही थी। कभी वह स्वामिनी बनने के लिए सौत से झगड़ा किया करती थी। सेविका का पद उसे स्वीकार नहीं था, परंतु अब सेविका का स्थान स्वीकार कर वह स्वामिनी बनी हुई थी। गोविंदी को देखकर वह तुरंत बाहर आ गई और विस्मित हो बोली, क्या बात है बहन, इस पानी और बूंदों में कैसे चली आई? गोविंदी ने झिझकते हुए कहा, लाला बहुत भूखा है कालिंदी, आज दिन भर कुछ नहीं मिला, थोड़ा सा दूध लेने आई हूँ। कालिंदी भीतर गई, दूध का मटका लेकर लौटी और बोली, जितना चाहो ले लो गोविंदी, दूध की तो कोई कमी नहीं है। लाला अब चलने फिरने लायक हो गया होगा, बड़ा मन करता है जाकर उसे देख आऊं, लेकिन यहाँ जाने का हुक्म नहीं है। पेट पालने के लिए हुक्म मानना ही पड़ता है। तुमने बताया ही नहीं, नहीं तो लाला के लिए दूध भेजवा देती। मैं चली क्या गई, तुमने उसका मुंह देखने से भी वंचित कर दिया। कभी कभी मुझसे पूछता है। ये कहते हुए उसने दूध का मटका गोविंदी के हाथ में रख दिया। गोविंदी की आंखों में आंसू छलक आए। कालिंदी इतनी दयालु होगी, ये उसने सोचा भी नहीं था। उसे एहसास हुआ कि यह वही सेवाभावी करुणामयी स्त्री है जो पहले थी। कहीं भी बदलाव नहीं आया था। गोविंदी बोली, इतना दूध लेकर क्या करूंगी बहन, इसे इस लोटे में डाल दो। कालिंदी ने कहा, दूध तो सभी को अच्छा लगता है, ले जाओ धीरे से। ये मत समझो कि मैं तुम्हारे घर से चली आई तो पराई हो गई। भगवान की कृपा से अब यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। मुझसे बस कहो, लेकिन हाँ, मैं वहां आ नहीं सकती, इसमें विवश हूँ। कल किसी समय लाला को नदी किनारे ले आना, उसे देखने का बड़ा मन करता है। गोविंदी गर्व और आनंद से भरकर दूध की हांडी लेकर घर लौटने लगी। उसके पांव जैसे जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। ड्योढ़ी में प्रवेश करते ही उसने कहा, जरा दिया दिखा दो, यह कुछ नजर नहीं आता, कहीं ऐसा ना हो कि दूध गिर जाए। ज्ञानचंद्र ने दीपक जलाकर दिखा दिया। गोविंदी ने बालक को गोद में लिटाया और कटोरी में दूध भरकर उसे पिलाने की कोशिश की, लेकिन बालक ने केवल एक घूंट ही लिया और फिर हिचकी लेकर अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर दी। घर करुण क्रंदन से गूंज उठा, पूरी बस्ती चौंक पड़ी। लेकिन जब यह खबर हुई कि ये आवाज ज्ञानचंद्र के घर से आ रही है, तो कोई द्वार पर नहीं आया। रात भर गहन पीड़ा से ग्रस्त ज्ञानचंद और गोविंदी अश्रुओं में डूबे रहे। सुबह होते ही ज्ञानचंद ने पुत्र का निर्जीव शरीर उठाया और श्मशान की ओर बढ़ गए। सैकड़ों निगाहें उनके इस दर्द भरे सफर को देखती रही, पर कोई उनके पास नहीं आया। कुलमान मर्यादा दुनिया में सबसे बड़ी चीज मानी जाती है और लोग इसके लिए अपने प्राण तक बलिदान कर देते हैं। ज्ञानचंद का वह गौरव, वह आत्मगौरव, वह तेजस्विता जो परंपराओं ने उनके भीतर गहराई तक भर दी थी, पुत्र शोक ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दी। उनके विश्वास को यह यकीन हो गया था कि उनकी गलतियों का यह ईश्वर का कठोर दंड है। दीनता, दुर्बलता और दरिद्रता ने इस सोच को और गहरा कर दिया। गोविंदी के प्रति उनका दिल अब भी निर्दोष भावना से भरा हुआ था। न तो उनके मुख से कोई कटु वचन निकला, न ही उनके हृदय में गोविंदी के प्रति कोई कटु भाव घर कर पाया। उन्हें यही प्रतीत होता रहा कि विधाता की निर्दयी लीला उनके जीवन को बर्बाद कर रही है। अब यह घर, जो कभी आनंद और स्नेह का केंद्र था, उन्हें खाली खाली सा लगता था। उस घर में अब न तो वह गोद थी जो बालक को चांद मामा की कहानियां सुनाती, न वह हाथ जो उसे उबटन लगाते। हर ओर खालीपन था। उनका हृदय जैसे खाली कर दिया गया हो। अपमान, भूख और कष्ट की हर विडंबना के बावजूद बालक की नन्ही मुस्कान और खेल उनके जीवन के सबसे बड़े सुख थे। कुछ लोग विपत्ति में लड़ने का साहस और प्रेरणा पाते हैं, तो कुछ पूरी तरह टूट जाते हैं। ज्ञानचंद शिक्षित थे, परंतु उनके भीतर का अविश्वास उन्हें घर की दहलीज पार करने नहीं देता था। शहर में नौकरी ढूंढने का विचार भी उनके भीतर की झिझक को मिटा नहीं पाया। उनके मन में यही सवाल गूंजता रहता, कौन उन्हें पहचानेगा? अगर कोई परिचित मिला भी तो उनकी मदद क्यों करेगा? उनकी झिझक और स्थितियों की बेबसी उन्हें इस कदर तोड़ चुकी थी कि अब वह गोविंदी के सहारे जी रहे थे। बेचारी गोविंदी दिन में बच्चों के फटे कपड़े सिलती और रात में दूसरों का आटा पीसती। ज्ञानचंद यह सब देखते हुए सिर्फ माथा पीटते और अपने दुर्भाग्य को कोसते रहते थे। एक दिन खाना खाते वक्त ज्ञानचंद्र ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, इस संसार में मुझ जैसा निर्लज्ज कोई और नहीं होगा।
जो अपनी बीवी की मेहनत की कमाई पर पल रहा हो और फिर भी शर्म से डूब मरा ना हो। गोविंदी ने माथे पर बल डालते हुए गुस्से में कहा, तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे सामने इस तरह की बातें मत किया करो। अगर कुछ हुआ है तो वो भी मेरे ही कारण है। ज्ञानचंद्र ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, तुमने जरूर पिछले जन्म में कोई बड़ा पाप किया होगा गोविंदी, जो मुझ जैसे निकम्मे के साथ ब्याह हो गया। मेरे रहते हुए ही तुम विधवा हो, इस जीवन पर लानत है। गोविंदी ने आंखें तरेरते हुए जवाब दिया, अगर फिर इस तरह का शब्द मुंह से निकाला तो तुम मेरा खून पी लो। तुम्हारे साथ रहते रहते ही मेरा जीवन सार्थक हुआ है। इसे मैं अपने पूर्व जन्म की तपस्या का पुण्य फल मानती हूँ। सुख दुख सब पर आते हैं, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम्हें सही सलामत रखे। ज्ञानचंद्र ने कड़वे अंदाज में कहा, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे, खूब चक्की पीसो। गोविंदी ने बिना झिझक कहा, हाँ पीसती हूँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। ज्ञानचंद्र ने हंसते हुए कहा, हाँ पीसो, मैं मना थोड़े ही करता हूँ। आखिर तुम न पीसो तो यहाँ दाल में घी कौन डालकर खाएगा, और आज तो दाल में घी भी है। वाह, अब तो मेरी चांदी है, आखिरकार नाव पार लग ही जाएगी। उन्होंने व्यंग्य से कहा, इस गांव में बड़ी बड़ी ऊंचे खानदान की लड़कियां हैं, उनके लिए बस अपने कपड़े गहनों का दिखावा ही सबसे बड़ा धर्म है। पति चाहे चोरी करे या डाका डाले, उन्हें कोई परवाह नहीं। लेकिन तुम्हारे पास वो गुण नहीं है, तुम किसी ऊंचे कुल की बेटी नहीं हो। वाह रे दुनिया, ऐसी पवित्र औरतों का तिरस्कार करती है, धन्य है तेरा न्याय। फिर अचानक ज्ञानचंद्र ने विषय बदलते हुए कहा, तुमने सुना, सोमदत्त ने मेरे असामियों को भड़का दिया है कि लगान मत देना। अब बताओ मैं जमींदार को रकम कैसे चुकाऊंगा। गोविंदी ने तमतमाते हुए कहा, तो क्या हुआ, मैं अभी सोमदत्त के पास जाती हूँ, पूछती हूँ उससे। मना कैसे करेगा, कोई मजाक है। ज्ञानचंद्र ने तुरंत मना किया, नहीं गोविंदी, उस आदमी के पास मत जाना। मैं नहीं चाहता कि उसकी परछाई भी तुम पर पड़े। उसे जो करना है करने दो, मैं देख रहा हूँ भगवान कितना न्याय करते हैं। गोविंदी ने सुझाया, तो तुम असामियों से जाकर बात क्यों नहीं करते। वे हमारे घर नहीं आएंगे, हमारा छुआ पानी नहीं पिएंगे, तो क्या हमारे पैसे भी हड़प लेंगे। ज्ञानचंद्र ने थके स्वर में कहा, वाह, ये काम तो बड़ा आसान है। वे कह देंगे कि हमने पहले ही पैसे दे दिए, पूरा गांव उनकी तरफ होगा। आखिर अब मैं तो गांव भर का दुश्मन बन चुका हूँ, है ना। आज जमकर खाना खाया, अब तो जैसे खुद को नवाब समझने लगा हूँ, बिना कुछ किए धरे ऐश करता हूँ। सच कहूँ, तुम्हारी वजह से अब मन पूरी तरह से बेफिक्र हो गया है। चाहूं तो 7 समुंदर पार चला जाऊं, तुम अपना गुजारा कर ही लोगी। गोविंदी, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञानचंद्र, तो भला यहाँ से कौन जाने की सोच रहा है। क्या मुझे किसी ने इतना सताया है कि इस आराम की जिंदगी को छोड़कर मजदूरी करने निकलूं। सचमुच गोविंदी, तुम देवी हो। खाना खाकर ज्ञानचंद्र बाहर चले गए। गोविंदी ने सोचा, शायद बाहर टहलने गए होंगे। पति की बातों से उसका मन कुछ हल्का सा महसूस कर रहा था। मन ही मन उम्मीद कर रही थी कि शायद नौकरी की तलाश में जाने का इरादा कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातें उसे अब भी उलझन में डाल रही थी। ऐसी बातों का मतलब पहले कभी नहीं निकला था। आज क्या सोचकर ऐसा बोले। जाड़ों की धूप में बैठकर गोविंदी कपड़े सीने लगी। थोड़ी ही देर में शाम ढलने लगी। ज्ञानचंद्र अब तक लौटे नहीं थे। दिया बत्ती का समय हो चला था। उसने खाना बनाने की तैयारी शुरू की। कालिंदी थोड़ा सा दूध दे गई थी। खुद तो उसने खाने की आदत छोड़ दी थी, लेकिन पति के लिए रोटियां सेकनी थी। सोचा, दूध रोटी से काम चल जाएगा। खाना तैयार करके वह रसोई से बाहर निकली ही थी कि सोमदत्त आंगन में आकर खड़ा हो गया। सोमदत्ता, ज्ञानू कहाँ है। गोविंदी, कहीं बाहर गए हैं। सोमदत्ता, कपड़े पहनकर गए हैं। गोविंदी, हाँ, काली मिर्जई पहने थे। सोमदत्ता, जूता भी पहना था। गोविंदी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर कहा, हाँ, जूता भी पहना था, क्यों पूछ रहे हो। सोमदत्त ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए चीख कर कहा, हाय ज्ञानू, हाय। गोविंदी की घबराहट और बढ़ गई। उसने कांपते हुए पूछा, क्या हुआ दादाजी, कुछ बताओ तो सही। सोमदत्ता, अभी थाने से आ रहा हूँ, वहां उनकी लाश मिली है, रेल के नीचे आ गए थे। हाय ज्ञानू, मैं ही हत्यारा हूँ, मुझे क्यों न मौत आ गई।
गोविंदी के मुंह से एक और शब्द नहीं निकला। उसकी अंतिम हाय के साथ उसकी आत्मा भी शरीर से विदा हो गई। पूरे गांव में शोर मच गया। स्त्रियां इकट्ठा होकर रोने लगी। सब कहती थी देवी थी, सती थी। सुबह 2 अर्थियां गांव से उठी। एक पर रेशमी चुनरी का कफन था तो दूसरी पर रेशमी शाल का। गांव के पंडितों में से सिर्फ सोमदत्त साथ गया, बाकी सब नीची जाति के लोग थे। दाह संस्कार का सारा इंतजाम भी सोमदत्त ने किया। वह बार बार अपनी छाती पीटते हुए चीख रहा था, हाय ज्ञानू। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। राजा इंद्रनाथ के निधन के बाद कुंवर राजनाथ पर शत्रुओं का ऐसा दबाव पड़ा कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपने एक पुराने सेवक के पास शरण लेनी पड़ी। यह सेवक एक छोटे से गांव का जागीरदार था। स्वभाव से ही कुंवर शांतिप्रिय और रसिक थे। उन्हें युद्ध के मैदान से ज्यादा कविताओं के संसार में अपनी प्रतिभा दिखाने में आनंद आता था। किसी वृक्ष की छांव में बैठकर काव्य पर चर्चा करना उनके लिए राज दरबार की तड़क भड़क और शिकार के रोमांच से कहीं अधिक सुखद था। इस गांव की पहाड़ियों से घिरी रमणीयता, हरियाली की मोहकता, झरनों की संगीत सी लय, पक्षियों की मधुर धुन, हिरणों की छलांगे और ग्रामीण जीवन की सरलता, इन सब ने उनके मन को जैसे बांध लिया। लेकिन इन सब से बढ़कर जो चीज उनके हृदय को छू गई वह थी जागीरदार की बेटी चंदा। चंदा घर का सारा काम खुद करती थी। माँ का प्यार उसके हिस्से में कभी नहीं आया और बचपन से ही वह पिता की सेवा में लीन थी। उसका विवाह इस साल होना तय था, परंतु कुंवर के आगमन ने उसके जीवन में नई उमंग और भावनाओं को जन्म दिया। उसने अपने मन में जिस पति की कल्पना की थी वो मानो सजीव होकर कुंवर के रूप में उसके सामने खड़ा था। उधर कुंवर के लिए भी चंदा उनके आदर्श जीवन संगिनी के रूप में प्रत्यक्ष हो उठी। लेकिन दोनों के दिल में यह भी था कि शायद उनका यह सपना कभी हकीकत न बन सके। चंदा सोचती थी, कहाँ यह राजकुमार और कहाँ मैं। वहीं कुंवर को लगता था, मेरा भाग्य इतना कहाँ। उस दोपहर जेठ की जलती धूप थी। खपरेल की छत जैसे भट्टी बन चुकी थी। गर्मी से परेशान होकर कुंवर बाग में चले गए और एक घने पेड़ की छांव में बैठ गए। तभी उनकी नजर चंदा पर पड़ी, जो नदी से पानी की गागर लेकर लौट रही थी। तपती रेत और जलता सूरज दोनों ने जैसे धरती को झुलसा दिया था। ऐसे में कोई पानी लेने नदी तक जाने का साहस भी नहीं करता। फिर चंदा क्यों गई? घर में तो पहले से पानी भरा था। कुंवर ने तुरंत दौड़कर उसके पास जाकर गागर छीनने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे दे दो, तुम छाव में चली जाओ। इस आग उगलती धूप में पानी लाने की क्या जरूरत थी? चंदा ने गागर को कसकर पकड़ लिया और सिर से फिसलते आंचल को संभालते हुए बोली, आप यहाँ इस वक्त कैसे आ गए? लगता है गर्मी के मारे घर के अंदर टिक नहीं पाए। कुंवर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे गागर दे दो वरना मैं छीन लूंगा। चंदा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, राजकुमारों को गागर लेकर चलना शोभा नहीं देता। कुंवर ने गागर का मुंह थामते हुए कहा, राजकुमार होने की सजा बहुत भुगत चुका हूं चंदा। अब तो खुद को राजकुमार कहने में भी शर्म महसूस होती है। चंदा झुंझलाते हुए बोली, देखो, खुद धूप में परेशान हो रहे हो और मुझे भी कर रहे हो। गागर छोड़ दो। सच में ये पूजा का जल है। कुंवर ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या मेरे ले जाने से यह जल अपवित्र हो जाएगा? चंदा ने हार मानते हुए कहा, अच्छा, नहीं मानते हो तो खुद ही ले जाओ। हाँ चलो। कुंवर गागर उठाकर आगे चल दिए और चंदा उनके पीछे पीछे। जब दोनों बगीचे पहुंचे तो चंदा एक छोटे से पौधे के पास रुककर बोली, यही इसे रखना है, यही मेरा देवता है। कुंवर ने हैरानी से पूछा, यहाँ कौन सा देवता चंदा? मुझे तो कुछ दिखता नहीं। चंदा ने मुस्कुराते हुए पौधे पर पानी डालते हुए कहा, यही तो मेरा देवता है। पानी मिलते ही पौधे की मुरझाई पत्तियां ताजगी से खिल उठी, मानो सोई आंखें अचानक जाग गई हो। कुंवर ने उत्सुकता से पूछा, ये पौधा तुमने लगाया है? चंदा ने पौधे को एक सीधी लकड़ी से सहारा देते हुए कहा, हाँ, उसी दिन लगाया जिस दिन तुम यहाँ आए थे। पहले यहाँ मेरी गुड़ियों का घरौंदा था। मैंने उनकी छाया के लिए इसे लगाया था, पर घर के कामों में भूल गई। जिस दिन तुम आए, न जाने क्यों इसकी याद आई। देखा तो यह सूख चुका था।
फिर तुरंत पानी लाकर इसे सींचा और तब से इसे संभाल रही हूँ। देखो अब कितना हरा भरा हो गया है। ये कहते हुए चंदा ने कुंवर की ओर देखा और बोली, सारे काम भूल जाऊं लेकिन इसे पानी देना कभी नहीं भूलती। ये पौधा तुम्हारे आने की निशानी है। तुमने इसे फिर से जीवन दिया, वरना यह सूखकर खत्म हो गया होता। चंदा ने पौधे को निहारते हुए कहा, देखो ये मुस्कुरा रहा है। मुझे तो लगता है ये मुझसे बातें करता है, कभी नाराज होता है, कभी हंसता है। आज तुम्हारे लाए पानी से तो ये मानो खुशी से झूम रहा है। इसकी हर पत्ती तुम्हें धन्यवाद दे रही है। कुंवर ने पौधे को देखते हुए महसूस किया जैसे ये कोई नन्हा चंचल बालक हो, मानो प्यार से चूमने पर वह गोद में आने के लिए हाथ फैला रहा हो। पौधा भी इसी तरह अपनी बाहें फैलाकर खुशी से लहराता हुआ दिखा। उसके हर कण में चंदा का स्नेह उमड़ रहा था। चंदा के घर में खेतीहर औजारों की भरमार थी। कुंवर एक फावड़ा उठा लाए और पौधे के चारों ओर मिट्टी को थाला बनाकर ऊंची मेड़ खड़ी कर दी। फिर खुरपी से अंदर की मिट्टी को उलट पलट दिया। पौधा पहले से भी अधिक हरियाली से भर उठा। चंदा मुस्कुराते हुए बोली, सुन रहे हो ये क्या कह रहा है? कुंवर ने हल्के से हंसकर कहा, हाँ कह रहा है अम्मा की गोद में बैठूंगा। चंदा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं ये कह रहा है इतना दुलार करके मुझे भूल मत जाना। लेकिन कुंवर की परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई थी। राजपुत्र होने का दंड जैसे अभी भी बाकी था। शत्रु न जाने कैसे उनकी तोह पा गए। दूसरी ओर कुबेर सिंह अपने शुभ चिंतकों के दबाव में चंदा और कुंवर के विवाह की तैयारियां कर रहा था। इधर कुंवर ने पौधे के चारों ओर फूल पत्तियों की सुंदर फुलवारी बना दी थी। अब उसे पानी देना कुंवर का रोज का काम हो गया था। एक सुबह जब वह कांवर उठाकर नदी से पानी ला रहे थे, तभी 10-12 लोग अचानक उनके रास्ते में आ खड़े हुए। कुबेर सिंह तलवार लेकर उनकी ओर दौड़े, पर शत्रुओं ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। निहत्थे कुंवर ने कामवर कंधे पर रखे हुए शांत स्वर में कहा, अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो भाई? मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। उनका सरदार बोला, हमें आदेश है कि तुम्हें पकड़कर ले जाए। कुंवर ने ठहर कर कहा, तुम्हारा स्वामी मुझे इस हालत में भी नहीं बख्शेगा। खैर, अगर तुम्हारे दिल में धर्म है तो कुबेर सिंह की तलवार मुझे दो। अपनी आजादी के लिए लड़ते हुए मर जाऊंगा। लेकिन इसका जवाब सिपाहियों ने कुंवर को पकड़कर रस्सियों से बांधने और घोड़े पर बिठाकर उसे भगा देने से दिया। कांवर वहीं जमीन पर छूट गई। उसी समय चंदा घर से बाहर निकली। उसने देखा कांवर धरती पर पड़ी है और कुंवर को घोड़े पर ले जाया जा रहा है। घायल पक्षी की तरह वह कुछ कदम दौड़ी, लेकिन तुरंत गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सहसा उसकी नजर अपने पिता की लाश पर पड़ी। वह कांपती हुई उठी और दौड़कर लाश के पास पहुंच गई। कुबेर सिंह अभी जीवित थे। उनकी आंखों में अंतिम सांसें अटकी हुई थी। चंदा को देखकर उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, बेटी कुंवर। इसके आगे वह कुछ न बोल सके। उनकी जान निकल गई, लेकिन वह एक शब्द कुंवर अपने पीछे सब कुछ कह गया। 20 वर्षों का लंबा समय बीत गया। कुंवर कैद से मुक्त नहीं हो सके। यह एक दुर्गम पहाड़ी किला था। जहां तक दृष्टि जाती केवल पहाड़ियां ही नजर आती। वहां उन्हें किसी भौतिक कष्ट का सामना नहीं करना पड़ा। नौकर चाकर, भोजन, वस्त्र और सैर सपाटा सब मौजूद था। परंतु उस विरह की अग्नि जो उनके हृदय में निरंतर जल रही थी, उसे बुझाने वाला कोई न था। जीवन में अब उनके लिए न कोई उम्मीद बची थी और न कोई रोशनी। अगर कोई ख्वाहिश बची थी तो बस यही कि एक बार उस प्रेम भूमि की यात्रा कर ले, जहां उन्हें वह सब कुछ हासिल हुआ जो इंसान को कभी मिल सकता है। उनके दिल में बस एक ही तमन्ना शेष थी कि उन पवित्र यादों से महकती हुई उस जमीन को आखिरी बार देख ले और फिर उसी नदी के किनारे अपने जीवन का अंत कर दे। उनकी आंखों में बार बार वही नदी का तट, वही पेड़ों का झुरमुट और वही चंदा का छोटा सा प्यारा घर तैर जाता। और वह पौधा जिसे दोनों ने मिलकर पानी दिया था, उसमें तो जैसे उनके प्राण ही बसते थे। क्या वह दिन कभी आएगा जब वह उस पौधे को फिर से हरी भरी पत्तियों से लदा हुआ देख पाएंगे? कौन जाने वह पौधा अब भी है या सूख गया? कौन उसकी देखभाल करता होगा? चंदा इतने सालों तक क्या अविवाहित रही होगी? शायद नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं। उसे अब मेरी याद भी नहीं आती होगी। हाँ, शायद कभी अपने घर की पुरानी यादों में खो जाती हो
तो उस पौधे को देखकर मेरी स्मृति झलक जाती हो। मुझ जैसे दुर्भाग्यशाली के लिए इससे ज्यादा और वह कर भी क्या सकती है। उस जमीन को बस एक बार देख लेने की ख्वाहिश में वह अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे, पर यह चाहत कभी पूरी न हो सकी। आह, एक युग गुजर चुका था। दुख और हताशा ने उनकी जवानी को मसल कर रख दिया। न आंखों में चमक बची थी, न पैरों में ताकत। जीवन क्या था? बस एक पीड़ादायक सपना जिसे जीने की मजबूरी थी। उन्हें बस एक ही इच्छा ने जीवित रखा था, एक सुखद सपना जो कभी न जाने कब उन्होंने देखा था। वह उसे दोबारा जीना चाहते थे। इसके बाद उनकी हर ख्वाहिश खत्म हो जाती, जीवन का हर बोझ उतर जाता। उनका सारा भविष्य और सारी चिंताएं उस एक सपने में समा जाती। रक्षकों को अब उनकी किसी हरकत का कोई अंदेशा न था। उन्हें कुंवर पर दया आने लगी थी। रात की पहरेदारी में बस एक आदमी रहता, बाकी चैन से सोते। ये मान लिया गया था कि कुंवर अब भागने का न तो इरादा रखते हैं और न ही साहस। यहाँ तक कि एक रात पहरेदार भी बेफिक्र होकर बंदूक पकड़े सो गया। नींद जैसे घात लगाए बैठी थी और उसने उसे जकड़ लिया। कुंवर ने उसकी खर्राटों की आवाज सुनी। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। कितने दिनों बाद ऐसा मौका मिला था। वे उठे, पर उनके पांव थर थर कांप रहे थे। बरामदे से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कहीं उसकी नींद खुल गई तो हिंसा उनका सहारा बन सकती थी। पहरेदार की तलवार वहीं पास में पड़ी थी, पर प्रेम का रास्ता हिंसा से अलग होता है। कुंवर ने सिपाही को झकझोर कर जगा दिया। वह अचकचा कर जागा और तत्काल चौकन्ना हो गया। उसके मन में जो शेष संशय था वह भी लुप्त हो गया। लेकिन दूसरी बार जब उसने सिर तकिया पर रखा तो गहरी नींद में खर्राटे लेने लगा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह हड़बड़ाहट में कुंवर के कक्ष में झांकने दौड़ा, पर वहां सन्नाटा था। कुंवर का कहीं नामो निशान तक नहीं। कुंवर इस वक्त कल्पना की घोड़ी पर सवार होकर हवा की तीव्र गति में कहीं दूर उस स्थान की ओर भाग चुका था जहां उसने कभी मधुर स्वप्न देखा था। किले के हर कोने में खोजबीन की गई। नायक ने सवारियों को चारों दिशाओं में दौड़ाया, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पहाड़ी मार्गों की दुर्गमता और उस पर अज्ञातवास की बेड़िया, ये किसी मायाजाल से कम न था। मृत्यु के साए मानो पीछे पीछे चल रहे थे। कुंवर को अपने कामना तीर्थ तक पहुंचने में महीनों का समय लग गया। जब उनकी यात्रा समाप्त हुई तब तक उनकी आत्मा में एकमात्र कामना ही शेष रह गई थी। दिन भर की कठिन और थकाऊ यात्रा के बाद जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो सूर्य अस्त हो रहा था। वहां बस्ती का नामो निशान तक मिट चुका था। 2-4 जर्जर झोपड़ियां उस बस्ती के कभी होने के प्रमाण के रूप में खड़ी थी। वह झोपड़ा जिसमें कभी प्रेम का दीप प्रज्वलित था, जहां उन्होंने अपने सुखमय दिनों की स्मृतियां बुनी थी, आज टूट फूट कर खंडहर में बदल चुका था। उसकी भग्नावस्था मूक होकर अपनी पीड़ा की गाथा सुना रही थी। कुंवर उसे देखते ही आर्त स्वर में चंदा चंदा पुकारते हुए दौड़े। उन्होंने उस मिट्टी को माथे से लगाया मानो किसी देवता का प्रसाद हो। फिर उसकी टूटी दीवारों से लिपटकर वे फूट फूट कर रोने लगे। हाय रे अभिलाषा, इतनी लंबी यात्रा करके वे यहाँ केवल रोने के लिए ही आए थे? उनके भीतर इस विलाप की तड़प जैसे वर्षों से दबी हुई थी, परंतु इस विलाप में एक स्वर्गीय आनंद था। क्या समस्त संसार का सुख इन अश्रुओं के आनंद से बढ़कर हो सकता था? फिर वे झोपड़े से बाहर निकले। सामने मैदान में एक विशाल वृक्ष अपनी हरी भरी शाखाओं के साथ खड़ा था, मानो उनका स्वागत करने को आतुर हो। यह वही पौधा था जिसे आज से 20 वर्ष पहले उन्होंने और चंदा ने मिलकर लगाया था। कुंवर उस वृक्ष से इस प्रकार लिपट गए मानो कोई पिता अपने अनाथ पुत्र को हृदय से लगा रहा हो। यह वृक्ष उस प्रेम की निशानी था जो 20 वर्षों के बाद भी अक्षुण्ण था। कुंवर के हृदय में ऐसा भाव उमड़ा मानो वे इस वृक्ष को अपनी आत्मा में समेट लेना चाहते हो। उसके हर पत्ते पर चंदा की स्मृतियां अंकित थी। पक्षियों का मधुर संगीत पहले कभी इतना आकर्षक प्रतीत नहीं हुआ था। उनके शरीर में अब शक्ति शेष नहीं थी। भूख, प्यास और थकान से वे पूरी तरह निढाल हो चुके थे, परंतु कुंवर उस वृक्ष पर चढ़ गए इतनी फुर्ती से कि कोई बंदर भी उनकी बराबरी न कर सके। सबसे ऊपरी डाल पर बैठकर उन्होंने चारों तरफ गर्व भरी दृष्टि डाली। यही उनका स्वर्ग था, उनकी इच्छाओं का चरम लक्ष्य। चारों ओर का दृश्य जैसे चंदामय हो गया था।
दूर दूर फैली नीली पहाड़ी श्रृंखलाओं पर चंदा मानो कोई गीत गा रही थी। आकाश में तैरती लालिमा से भरी नौकाओं पर चंदा उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। सूरज की सुनहरी किरणों में भी चंदा की मुस्कान झलक रही थी। कुंवर के मन में ख्याल आया, काश वह भी एक पक्षी होते, इन्हीं जालियों पर बैठकर अपने जीवन के शेष दिन काट देते। जब अंधेरा गिरने लगा तो वे नीचे उतर आए। उसी पेड़ के नीचे थोड़ी सी जमीन को साफ किया और पत्तों की एक बिस्तर बनाकर लेट गए। यही उनका स्वर्ण स्वप्न था। आह, यही वैराग्य। अब वह इस वृक्ष की छांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे उन्हें दिल्ली का तख्त ही क्यों न मिल जाए, वह इस आश्रय को नहीं छोड़ेंगे। शांत उजली चांदनी रात में अचानक एक पक्षी आकर उस वृक्ष पर बैठ गया। उसने एक दर्द भरी आवाज में गाना शुरू किया। ऐसा लगा जैसे वह वृक्ष भी उस संगीत के साथ दुख में सिर धुन रहा हो। वह नीरव रात उस दर्दमय गान से गूंज उठी। कुंवर का दिल ऐसा ऐंठने लगा जैसे वह फट जाएगा। पक्षी के सुरों में गहरा दुख, गहरा वियोग और एक अनकहा रुदन था। कुंवर ने सोचा, आह पक्षी, तेरी जोड़ी भी जरूर बिछुड़ गई है, नहीं तो तेरे सुरों में इतना दर्द, इतनी उदासी कहां से आती। उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। हर स्वर उनके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। वे वहां बैठ नहीं पाए, उठकर झोपड़ी की तरफ दौड़ गए, फिर वापस वृक्ष के नीचे आए। उन्होंने पक्षी को खोजने की कोशिश की, पर वह कहीं दिखाई नहीं दिया। जब पक्षी का गाना बंद हुआ तो कुंवर थककर सो गए। स्वप्न में उन्हें ऐसा लगा मानो वही पक्षी उनके पास आया हो। उन्होंने ध्यान से देखा तो वह पक्षी नहीं, चंदा थी। हाँ, साक्षात चंदा। कुंवर ने पूछा, चंदा, ये पक्षी यहाँ कहाँ? चंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही वह पक्षी हूँ। कुंवर ने हैरान होकर पूछा, तुम पक्षी हो? क्या तुम ही गा रही थी? चंदा ने जवाब दिया, हाँ प्रियतम, मैं ही गा रही थी। रोते रोते एक युग बीत गया। कुंवर ने पूछा, तुम्हारा घोंसला कहाँ है? चंदा ने कहा, उसी झोपड़ी में जहां तुम्हारी खाट थी, उसी खाट के बांध से मैंने अपना घोंसला बनाया है। कुंवर ने फिर पूछा, और तुम्हारा जोड़ा कहाँ है? चंदा बोली, मैं अकेली हूँ। मुझे तुम्हारी याद में रोने और तुम्हारे लिए तड़पने में जो आनंद है, वह किसी जोड़े के साथ नहीं। मैं ऐसे ही अकेली रहूंगी और अकेली मरूंगी। कुंवर ने आंसुओं से भीगी आवाज में कहा, क्या मैं पक्षी नहीं बन सकता? चंदा जा चुकी थी। कुंवर की नींद खुल गई। सुबह की लालिमा आसमान पर फैली हुई थी और वह चिड़िया कुंवर की बिस्तर के पास वाली डाल पर बैठकर चहचहा रही थी। अब उस गान में न करुणा थी, न उदासी, न कोई विलाप। उसमें सिर्फ आनंद, सरलता और चंचलता की गूंज थी। यह वियोग की वेदना नहीं, बल्कि मिलन का मीठा संगीत था। कुंवर के मन में स्वप्न की गुत्थियां सुलझने लगी। ये स्वप्न आखिर क्या कहता है? जैसे ही वह बिस्तर से उठे, उन्होंने झाड़ू बनाई और झोपड़ी को साफ करने लगे। यह भग्नावस्था उनके रहते नहीं रह सकती। उन्होंने तय किया कि दीवारें फिर से खड़ी करेंगे, छप्पर डालेंगे और मिट्टी से लीपेंगे। इस जगह में उनकी चंदा की यादें बसती हैं। झोपड़ी के एक कोने में रखी वह कांवर, जिससे कभी कुंवर पानी भर भर कर इस वृक्ष को सींचते थे, उन्होंने उठा ली और नदी की ओर चल पड़े। 2 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। भूख तो थी, मगर अब वह भी कहीं गायब हो चुकी थी। उनके शरीर में एक अजीब ऊर्जा दौड़ रही थी। वे नदी से पानी लाते और मिट्टी भिगोने लगते, दौड़ते जाते और दौड़ते आते। ऐसा जोश उनमें पहले कभी न था। एक ही दिन में जितनी दीवार उन्होंने खड़ी कर दी, उतनी 4 मजदूर भी न बना पाते। और दीवारें इतनी सीधी, इतनी चिकनी कि एक कुशल कारीगर भी शर्मा जाए। प्रेम की शक्ति सचमुच असीम होती है। संध्या ने दस्तक दी। पक्षियों ने अपने घोंसले तलाशे, वृक्षों ने भी जैसे पलकें मोल ली, मगर कुंवर कहाँ थकने वाले थे। तारों की मध्यम रोशनी में भी मिट्टी के रद्दे रखते जा रहे थे। आह, यह चाहना, क्या यह बेचारे की जान लेकर ही मानेगी? तभी वृक्ष पर किसी पक्षी का सुरीला गान सुनाई दिया। कुंवर के हाथ से घड़ा छूट पड़ा। मिट्टी में सने हाथ पैर लिए वह पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उस स्वर में ऐसी मधुरता थी, ऐसा उल्लास और एक अजीब सी चमक, जो किसी मानव संगीत में कहा। उस गान में विस्मृति थी, लेकिन ऐसी विस्मृति जो स्मृतियों में खोने को मजबूर कर दे।
यह अतीत को एक नई रोशनी में उभारने की ताकत रखती थी। कुंवर की आंखों के सामने वह दृश्य तैरने लगा जब चंदा इसी पेड़ को नदी से पानी ला लाकर सींचती थी। आह, क्या वे दिन फिर लौट सकते हैं? तभी एक राहगीर वहां आकर ठहर गया। उसने कुंवर की ओर देखा और साधारण परिचय पूछने लगा, जैसे दो अजनबी आमतौर पर पूछते हैं, कौन हो, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो। पहले वह भी इसी गांव का बाशिंदा था, लेकिन जब गांव उजड़ गया तो पास के दूसरे गांव में बस गया। फिर भी उसके खेत यही थे। रात में जंगली जानवरों से अपने खेतों की हिफाजत करने के लिए वह यहाँ आकर सोता था। कुंवर ने पूछा, तुम्हें मालूम है इस गांव में एक कुबेर सिंह ठाकुर रहते थे? किसान ने तुरंत उत्साह से कहा। हाँ भाई, क्यों नहीं जानता, बेचारे यहीं मारे गए थे। तुमसे भी उनकी जान पहचान थी क्या? कुंवर ने उत्तर दिया। हाँ, उन दिनों कभी कभी आया करता था। मैं भी राजा की नौकरी में था, उनके घर में और कोई नहीं था। किसान ने गहरी सांस भरकर कहा। अरे भाई, कुछ ना पूछो, बड़ी दर्द भरी कहानी है। उनकी पत्नी तो पहले ही चल बसी थी, बस एक लड़की बची थी। आह, कैसी सुशील, कैसी गुणी लड़की थी। उसे देखकर आंखें जैसे ठहर जाती थी। वह तो जैसे स्वर्ग से उतरी हुई देवी लगती थी। जब कुबेर सिंह जिंदा थे तभी कुंवर राजनाथ यहाँ भागकर आए थे और उनके यहाँ ठहरे थे। उसी दौरान उस लड़की से कुंवर की बातचीत हो गई। जब कुंवर को दुश्मनों ने पकड़ लिया तो चंदा घर में अकेली रह गई। गांव वालों ने बहुत कोशिश की कि उसका ब्याह हो जाए। उसके लिए वरों की कोई कमी नहीं थी। भाई, ऐसा कौन था जो उसे पाकर खुद को सौभाग्यशाली न समझता? लेकिन वह किसी से शादी के लिए तैयार नहीं हुई। यह पेड़ जो तुम देख रहे हो तब छोटा सा पौधा था। इसके चारों ओर फूलों की कई क्यारियां थी। चंदा का सारा वक्त इन्हीं को संवारने, निराने और सींचने में कटता था। वह हमेशा यही कहती थी कि हमारे कुंवर आएंगे। ये सुनकर कुंवर की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। मुसाफिर ने थोड़ा रुककर फिर कहा, वह दिन ब दिन घुलती जा रही थी। शायद तुम्हें यकीन न हो, लेकिन उसने पूरे 10 साल ऐसे ही बिता दिए। इतनी कमजोर हो गई थी कि पहचान में नहीं आती थी, लेकिन अब भी उसे कुंवर साहब के लौटने की आस थी। आखिरकार एक दिन इसी पेड़ के नीचे उसकी लाश मिली। ऐसा प्यार कौन करेगा भाई? मुसाफिर की बात सुनते ही कुंवर को ऐसा महसूस हुआ मानो उनका दिल फटा जा रहा हो। उन्होंने कलेजा थामकर खुद को संभाला। मुसाफिर के हाथ में एक जलता हुआ उपला था। उसने चिलम भरी, 2-4 कश लगाए और बोला, उसके मरने के बाद यह घर खंडहर बन गया। गांव तो पहले ही उजाड़ था, अब और भी वीरान हो गया। कभी कभी 2-4 लोग यहाँ आकर बैठते थे, लेकिन अब तो परिंदा भी यहाँ नहीं फटकता। उसके गुजरने के कई महीने बाद उसी पेड़ पर वह चिड़िया चहकती हुई सुनाई दी। तब से इसे यहाँ हर रोज सुनता हूँ। बाकी चिड़िया तो रात के समय चुपचाप सो जाती है, लेकिन यह अनोखी चिड़िया रात भर बोलती रहती है। इसका जोड़ा कभी देखने में नहीं आया, बिल्कुल अकेली है। दिन भर उस पुराने झोपड़े में दुबकी रहती है और रात होते ही इस पेड़ पर आकर अपना गीत सुनाने लगती है। लेकिन इसके गीतों में आज कुछ अलग ही बात है। नहीं तो अक्सर ऐसा लगता है जैसे कोई गहरे दर्द से कराह रहा हो, मानो किसी का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। कई बार तो मैं खुद भी इसे सुनकर रो पड़ता हूँ। गांव के लोग कहते हैं यह वही चंदा है, अब भी कुंवर की याद में विलाप कर रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन आज न जाने क्यों इसकी चहक में खुशी झलक रही है। किसान तंबाकू पीकर गहरी नींद में सो गया। कुंवर कुछ समय तक खोए खोए खड़े रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, चंदा, क्या सचमुच तुम ही हो? मेरे पास क्यों नहीं आती? अगले ही पल चिड़िया उड़कर उनके हाथ पर आ बैठी। चांदनी में कुंवर ने चिड़िया को ध्यान से देखा। ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों के सामने से कोई पर्दा हट गया हो। वह पक्षी नहीं बल्कि चंदा का ही रूप था। दूसरे दिन जब किसान जागा तो कुंवर की निर्जीव देह झोपड़े में पड़ी थी। कुंवर अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका झोपड़ा नया रूप ले चुका है। दीवारें फिर से खड़ी कर दी गई हैं, छप्पर पर नई फूस डाल दी गई है, द्वार के सामने फूलों की क्यारियां सजाई गई है। अब उस झोपड़े में पक्षियों का एक जोड़ा रहता है। दोनों साथ साथ भोजन की तलाश में जाते हैं, साथ लौटते हैं और रात में उसी पेड़ की डाल पर बैठकर सुरीले गीत गाते हैं। उनके मधुर संगीत से रात की नीरवता गूंज उठती है।
जंगल के सभी जीव जंतु उस स्वर्गीय गान को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गांव वाले मानते हैं कि यह पक्षियों का जोड़ा कुंवर और चंदा का पुनर्जन्म है। एक बार एक शिकारी ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे मारकर भगा दिया। अब कोई भी इन पर बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं करता।